नमस्कार। हम सब हर रोज ढेरों ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो आज हम उन्हीं ऐप्स के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। उस छिपे हुए ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो हर एक क्लिक और हर एक स्वाइप को इतना आसान और नेचुरल बना देता है। कभी सोचा है कि एप्पल के सारे ऐप्स इतने जाने पहचाने से क्यों लगते हैं? चाहे कोई मेल चेक कर रहा हो या अपनी तस्वीरें देख रहा हो, एक जैसा ही एहसास होता है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा प्लान काम करता है। और वो प्लान है ये ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस, या शॉर्ट में कहें तो HIG। अब इसे कोई बोरिंग नियमों की किताब मत समझिएगा। ये एप्पल इकोसिस्टम में हर ऐप के लिए एक डिज़ाइन की ग्रामर जैसी है। यही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि हमारा अनुभव एक जैसा, बिल्कुल सहज और बेहतरीन क्वालिटी का हो। ठीक है, तो चलिए इस सिस्टम की आत्मा को समझते हैं। एप्पल की पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी असल में बस 3 बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी हुई है। पहला सिद्धांत है क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरफेस को देखते ही सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। ऐप क्या करता है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी असल में काम कैसे करती है? ये काम करती है एक जैसे नेविगेशन से, एक सीधी सादी विजुअल बनावट से और हमारे दिमाग पर कम से कम बोझ डालकर। नतीजा, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें परेशान करने के बजाय बहुत ही आसान और स्मूथ लगता है। हमारा दूसरा सिद्धांत है डेफरेंस, यानी सम्मान। यहाँ पर इंटरफेस को कंटेंट का सम्मान करना होता है। मतलब ऐसे सोचिए कि इंटरफेस बस एक फ्रेम है, लेकिन असली मास्टरपीस तो हमारा कंटेंट है, हमारी तस्वीरें, हमारे मैसेजेस, हमारे नोट्स। इसका मतलब ये है कि असली हीरो तो कंटेंट ही है। जैसे फोटोज ऐप में देख लीजिए, पूरा ध्यान हमारी तस्वीरों पर होता है, ना कि उनके आसपास के बटन्स पर। यूजर इंटरफेस की बाकी चीजें पीछे हट जाती हैं ताकि हमारा कंटेंट चमक सके। और तीसरा और आखिरी सिद्धांत है डेप्थ, यानी गहराई। ये विजुअल लेयर्स और असली लगने वाले मोशन के बारे में है। ये चीजें सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये ऐप में एक जान डाल देती हैं और हमें गाइड भी करती हैं। ये जो एनिमेशंस होते हैं ना, वो ध्यान भटकाने वाले नहीं होते, बल्कि बहुत मीनिंगफुल होते हैं। जब कोई ऐप खुलता है या एक नई विंडो सामने आती है, तो एक असली दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने जैसा एहसास होता है। ये डेप्थ का ही असर है, जो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। तो ये 3 सिद्धांत अलग अलग डिवाइस पर कैसे काम करते हैं? क्योंकि एक ही फिलॉसफी को आईफोन की टच स्क्रीन और मैक के बड़े डिस्प्ले दोनों के हिसाब से ढालना पड़ता है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। आईफोन को हम अक्सर चलते फिरते टच करके छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैक पर माउस और कीबोर्ड से लंबे समय तक काम किया जाता है, जहाँ प्रिसिजन और मल्टीटास्किंग की ज़रूरत पड़ती है। और बस इसी वजह से डिज़ाइन के तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। iOS में नीचे टैब बार होता है, जिसे अंगूठे से इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, जबकि macOS में ऊपर मेन्यू बार होता है, जो माउस कर्सर के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया है। एक जैसा और मजबूत अनुभव बनाए रखने के लिए डिज़ाइनर्स को कुछ बने बनाए टूल्स दिए जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड टूलकिट की तरह काम करते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 6900 से भी ज्यादा। ये SF सिंबल्स की संख्या है, यानी डिजाइनर्स के लिए पहले से बने हुए आइकॉन्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। इससे ये पक्का होता है कि हर ऐप में आइकॉन एक जैसे दिखें और उन्हें पहचानना भी आसान हो। आइकॉन्स के अलावा टाइपोग्राफी, यानी कि लिखावट भी बहुत जरूरी है। ये सिस्टम पक्का करता है कि टेक्स्ट हर ऐप में पढ़ने में आसान हो और उसकी बनावट भी एक जैसी रहे, जिससे ये तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिज़ाइनर इन्हीं आसान से नियमों का इस्तेमाल करके हमारे आँखों को गाइड करते हैं। देखिए, बड़े और बोल्ड अक्षर ज़्यादा ध्यान खींचते हैं, और जो चीज़ें ऊपर और बाईं तरफ होती हैं, वो पहले देखी जाती हैं। ये सब कुछ बहुत कैलकुलेटेड होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही मानवीय पहलू की, एक्सेसिबिलिटी, यानी कि ऐसा डिज़ाइन जो सबके लिए सुलभ हो। एप्पल के लिए ये कोई एड ऑन फीचर नहीं है, बल्कि ये उनकी डिज़ाइन फिलॉसफी का एक बुनियादी हिस्सा है। और ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को बखूबी समझाता है। अच्छा डिज़ाइन सभी को फ़ायदा पहुंचाता है, सिर्फ दिव्यांग यूजर्स को नहीं। एक्सेसिबिलिटी के बारे में प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही सोचना चाहिए।
ये समावेशी डिजाइन का मूल मंत्र है। और ये नंबर 44x44 पॉइंट्स, ये उसी सोच का एक ठोस उदाहरण है। iOS में किसी भी बटन या इंटरैक्टिव एलिमेंट का ये न्यूनतम साइज होता है। इससे ऐप सभी के लिए इस्तेमाल करने में आसान हो जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मोटर स्किल्स में कोई दिक्कत होती है। और तो और सिस्टम में वॉइस ओवर, डायनामिक टाइप और हाई कॉन्ट्रास्ट मोड जैसी कई तकनीकें पहले से ही मौजूद हैं। इससे डेवलपर्स बहुत आसानी से अपने ऐप्स को सभी के लिए सुलभ बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस पड़ताल का सार यही है, ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस सिर्फ नियम नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है जो एकरूपता और नए आइडियाज के बीच एक संतुलन बनाता है, ताकि टेक्नोलॉजी ज्यादा मानवीय महसूस हो। और अंत में ये पूरी बातचीत एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है, क्या इस तरह का एक यूनिफाइड डिजाइन सिस्टम क्रिएटिविटी को असल में ताकत देता है या फिर उसे कहीं ना कहीं सीमित कर देता है? ये सोचने वाली बात है ना?